हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। ये नारियल पानी है। आजकल मैं पिछले कुछ दिनों से मैं रोज़ ले रही हूँ एक नारियल पानी, क्योंकि बीच में मैं बीमार हो गई थी, फीवर आ गया था। अब मैं पूरी तरीके से रिकवर हो गई हूँ। और आप बात सुनिएगा, कल पापा जी चले गए शाम को। एक्चुअली सुबह से पता ही था कि उनको जाना है कल शाम को, लेकिन अब आप बात सुनिएगा क्या हुई थी। एक्चुअली क्या है ना कि मेरी मम्मी का क्या रहता है कि ना, जैसे मेरी मम्मी मेरे साथ जब सोते हैं ना, तो रात को जैसे मैं एसी चलाती हूँ तो एसी को रात को 1-2 बजे, 1:30-2 बजे ना बंद कर देते हैं एसी। कहते हैं कि कमरा ठंडा हो चुका है, एकदम कूलिंग हो चुकी है। उसके बाद फिर जैसे गर्मी सी लगती है तो सुबह मैं 5-5:30 बजे फिर 1 घंटे के लिए चला लेती हूँ। ऐसे ही दोपहर में रहता है, जैसे विहान आता है गर्मी से तब 1 घंटा एसी चला लिया, या विहान सो रहा हो तब चला लेती हूँ। लेकिन मैं थोड़ा देख देख के चलती हूँ, क्योंकि मुझे डर लगता है कि एकदम से ज़्यादा बिल आ गया, क्योंकि बजट ख़राब हो जाएगा, है ना। तो इतना ही चलाती हूँ जितना ज़रूरत है। तो पापा जी का देखिए शरीर ऐसा है, उनको गर्मी ज़्यादा लगती है ना। तो वो क्या था कि रात को पूरी रात एसी चला लेते थे, तो मम्मी क्या करती थी, एसी बंद कर देती थी रात को कमरे का। और पापा जी को इस बात पे नाराज़गी हो जाती थी। पापा जी कहते थे कि बंद क्यों कर रहे हो एसी, चलने दो। तो मम्मी कहते ख़राब हो जाएगा, लगातार पूरा पूरा 24 घंटे चलेगा तो बीच में थोड़ा रेस्ट भी देना ज़रूरी होता है। तो पापा जी बोलते वहाँ पर मैं रहता हूँ, वहाँ पर तो पूरा दिन रात एसी चलता है, वहाँ तो कोई एसी ख़राब नहीं होता। तो इसी बात पर मम्मी फिर बोलते कि तो बेटी को बिल देना होता है, लड़की को, वो इतनी सारी जिम्मेदारियां भी निभा रही है, उसे लोन भी चुकाना है घर का, इतना एसी मत चलाओ, ठीक है। ये बात थी। तो फिर पापा जी बोलते ठीक है, फिर मैं एक बार कल परसों गुस्से में बोलते बोलते ठीक है मैं वहीं चला जाऊंगा मम्मी को कि ना एसी बार बार बंद कर देते हो। तो ये बात थी। लेकिन फिर मैं कहती हूँ बीच में पढ़ के, मैंने कहा चलने दो ना मम्मा एसी, कोई बात नहीं, क्या हो गया फिर, अभी चलने दो, मैनेज कर लेंगे। अब जैसे 7-8 दिन अच्छे से एसी चला, तो अब मैं थोड़ा सा कम चला लूँगी, उस हिसाब से मैं पूरा अपना महीने का बजट हिसाब से बना लूँगी। यहाँ पे एटीएम आए थे, पापा जी ने 10,000 रुपये निकलवाए थे एटीएम से, और पैसे निकलवा के फिर वापस घर की तरफ चल गए थे। और पापा जी की यहाँ भी तबीयत ठीक नहीं थी, बोलते मेरे से स्कूटी नहीं चल रही है बिल्कुल भी। और मैंने तो कहा था मैं ऑटो करके ले आती हूँ, आपके पैसे निकलवा लाती हूँ। और पापा जी बोलते नहीं अब तो चली पड़। फिर वापस यहाँ घर की तरफ आ गए थे। और जैसे ही यहाँ पे घर पे आए पापा जी, उसके सिर्फ 40 मिनट बाद पापा जी चले भी गए थे कार में यहाँ से। तो यही बात थी कि ना पापा जी के साथ एकदम से ना बातचीत हो ही नहीं पाई, है ना, ढंग से। कि होता है ना कि जा रहे हैं तो अच्छे से बात हो जाए या कुछ है, एक ही दम से चले गए। उनका जाना तो था सुबह से, लेकिन ऐसे नहीं सोचा था कि एक ही दम से हो जाएगा जाना उनका। तो यहाँ पे देखो, जैसे ही हम घर पहुँचे थे, उस मम्मी ने ये कूड़ा ऐसे रास्ते में क्यों रख दिया, कूड़ादान हमारा बीच में। और वो देखो भाई, मम्मी का हमेशा मैं बंद करती हूँ, ये सारा पानी ना मम्मी के यहाँ से निकल रहा है और कहाँ तक जा रहा है। आजा बेटा, पहले ये नलका बंद कर देते हैं नानी का, ओवरफ्लो हो रहा है। चलो जी। उसके बाद जाते हुए जब पापा जी मम्मी से मिलने लग गए, हमसे मिलने लगे, तो मम्मी ने ऐसे ही बोल दिया, मजाक में ही बोल रहे थे मम्मी, बोलते अब जल्दी से मत आना, थोड़ा 1-2 महीने रुक के आना। तो इस बात पे फिर पापा जी बोलते मैं आऊँगा ही नहीं, बस खुश, ऐसे बोले। फिर मैं बोलती नहीं ऐसे क्यों कह रहे हो, तो मम्मी बोलती मैं तो इन्हीं के लिए कह रही हूँ, क्योंकि इनकी ना तबीयत ख़राब हो जाती है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा बीमार हो जाते हैं, वहाँ पे ठीक रहते हैं, एकदम स्वस्थ रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, अच्छा खाते पीते हैं। यहाँ पे वही है ना, फिर अपनी तबीयत ख़राब कर बैठते हैं, फिर हॉस्पिटलों में जाना पड़ता है। तो इसीलिए कह रहे थे कि वहाँ पे ठीक रहेंगे पापा जी, ये बात थी। और फिर अच्छे से चले गए थे पापा जी। फिर मैं मम्मी को बोलती कि मम्मी पापा जी के चले तो गए, लेकिन घर खाली खाली सा लगने लग गया एकदम से। होता है ना कि 7-8 दिन से तो वो दिख रहे थे, बैठे थे, और एकदम से ही अब कोई नहीं दिखता ऐसे। तो फिर मेरे को थोड़ा मन नहीं लग रहा था, और विहान सो के उठा था, तो मैं विहान को लेके पार्क में आ गई थी, क्योंकि दिल अजीब सा हो जाता है। आपने भी कभी कभी फील किया होगा, जैसे आप कभी मायके आते होंगे तो मायके से वापस ससुराल जाते हो, तो वो होता नहीं, मायके की यादें होती हैं। उसी तरीके से अब जैसे मैं अपने घर में, जैसे मम्मी पापा जी रहते हैं, अब पापा जी 8-9 दिन से यहाँ पे थे, तो उनसे बातें हो जाती थी, बैठते थे। और अब एकदम से चले गए, तो मेरे को तो अपना घर इतना सूना सूना सा लग रहा था, मेरा बिल्कुल मन ख़राब हो जाता है। मेरा 1-2 दिन तो बिल्कुल मन नहीं लगता। मेरे को अच्छा लगता है कि मेरे आसपास लोग बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं, पापा हैं, मम्मी हैं, है ना, फैमिली की तरह। तो
बाबू को जहाँ पे पार्क में बहुत इंजॉय कर रहा था। ये पता नहीं पड़ोसियों का है, किसी का छोटा बच्चा है, उसके साथ खेलने लग गया था। ये मैंने यहाँ इस झूले पे बैठा दिया था। सारे झूले झूले हैं, मैं लेकर आ जाती हूँ विहान को नॉर्मली जब भी मुझे टाइम लगता है पार्क में घुमाने, क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। जैसे विहान खुश होता है, हैप्पी होता है और अच्छे से इंजॉय कर रहा होता है, तो मेरे को भी बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलती है बाबू को ऐसे देखते देखते। और मम्मी कह रही थी कि विहान जब से स्कूल जाने लगा है ना, तब से विहान का ना रंग काला काला सा लगने लग गया है, क्योंकि अभी 15 दिन से रोज़ धूप में घुमा रही थी मैं विहान को। जब पैदल लेके जाती थी ना, छोड़ना ले जाना, तो तेज़ धूप में घुमाया है मैंने, तो हो जाएगा धीरे धीरे। मम्मी नमकीन खिला रहे हैं विहान को। मैं लेकर आई थी विहान के लिए अंगूर खाएगा, और मैं खुद के लिए क्या खा रही हूँ, ये ना रोस्टेड है वाई वाली, थोड़ी सी ऐसी कच्ची कच्ची खा रही हूँ ना, मिर्ची नहीं है, कुछ नहीं मिला रखा, ऐसे ही खाती हूँ थोड़ी थोड़ी। मैं थोड़ी सी दूंगी तेरे को, रुक जा। ये नेक्स्ट डे आ गया था, अगला दिन, और सुबह सुबह मैंने एक नारियल फ्रिज में से निकाला, एकदम चिल्ड था, ठंडा ठंडा सा, और नारियल पानी ले लेती हूँ। और आई थिंक अब तो 2 ही नारियल बचे हैं, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा है, चीज़ लाओ ना बाज़ार से ख़रीद के, वो बस ख़राब नहीं जानी चाहिए, मुझे वो बड़ा दुख होता है इसीलिए। और फल फ्रूट खाने चाहिए, नारियल पानी भी पीना चाहिए, जूस पीना चाहिए, घिया का जूस पीना चाहिए। तो सुबह सुबह अभी मैंने बालों में कंघी नहीं करी है, बस नहा के आ गई थी। एक्चुअली आज विहान की छुट्टी है, विहान का स्कूल ना सोमवार से शुक्रवार तक का होता है। आज मेरी मम्मी और मैं यही बात कर रहे थे कि मम्मी शनिवार तक का होता स्कूल तो कितना बढ़िया हो जाता है ना, क्योंकि ना 2 दिन बच्चे है ना घर पे रह लेता है ना, उसके बाद फिर उसका स्कूल भेजना, एक वो होता है ना कि घर पे मेरे को भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है। जैसे स्कूल में होता है ना बच्चा 2-3 घंटे, मैं भी अपना काम निपटा लेती हूँ टाइम से, वीडियो की एडिटिंग हो जाती है, सारे काम हो जाते हैं। विहान स्कूल चला जाता है अपना, उसको सुबह सुबह टाइम टेबल भी बंधा रहता है, सुबह तैयार करती हूँ विहान को, यूनिफॉर्म पहनाना, उसके बाद स्कूल जाता है, फिर आता है दोपहर को आ जाता है, मीन्स 12 से 1 बजे के बीच में आ ही जाता है घर में। तो वही है ना कि थोड़ा सा टाइम, और वहाँ पे पता है क्या, खाने की टेंशन नहीं रहती मुझे, क्योंकि वहाँ पे टीचर ना इसको रोटी पराठा खिला देती है, तो मेरे को ये सुकून, मैं ना एक तरफ से ये टेंशन फ्री रहती हूँ कि चलो विहान खाना खाने लग गया। लेकिन घर पे रहता है तो फिर वही काम, पराठा नहीं खाना, रोटी नहीं खानी, और वहाँ टीचर के हाथ से खा लेता है। आप ही बताइए ना। तो इससे मैं कह रही थी कि कुछ सीखता ही है, स्कूल में जाता है तो अच्छा है, इसकी मोटर स्किल्स भी इम्प्रूव हो रही है। और इधर देखो मम्मी सुबह अपनी चाय बना ली थी। आज हम लेट उठे थे सब, पूरी फैमिली, वरना मैं 6:30 बजे तक उठ जाती हूँ। आज मैं 7:30, 1 घंटा लेट उठी, क्योंकि विहान भी सो ही रहा था सुबह, जल्दी किसी को थी नहीं, क्योंकि बच्चा जब स्कूल जाता है तब तो जल्दी उठना होता है। और मम्मी ने यहाँ पराठा बनाया था, और ये घिया ना कल कटिंग करी थी जूस के लिए, तो मैं मम्मी को बोली कि मम्मी ये इस घिया की सब्ज़ी बना लेते हैं। घिया की सब्ज़ी तो हमने खाई नहीं है, घिया ला के रख दी इतनी सारी। घिया की भुजी भी मुझे बहुत टेस्टी लगती है, मैं बनाऊंगी आजकल में। आज तो घिया की सब्ज़ी खा लेंगे, कल घिया की भुजी बना लूँगी। अभी विहान के लिए जूस बना रही थी, आधा जूस पिया आधा नहीं पिया, बट सुबह सुबह क्योंकि ये कुछ पराठा रोटी वगैरह तो खाता नहीं है, तो मेरे को ये रहता है कि चलो एक थोड़ा सा ये जूस ही पी ले, शरीर में कुछ तो जाए, खाली पेट नहीं, मेरे को अच्छा नहीं लगता बच्चा खाली पेट है, तो एक फ़िक्र सी रहती है बच्चे की, आप लोग समझ ही सकते होंगे, है ना। थोड़ी सी टेंशन तो रहती ही है। तो बस वही है, अब अपने कामों में लगना है मुझे सीरियस होके। और पापा जी तो हमारी वीडियो देख लेते हैं वहाँ बैठे, लेकिन हमें पापा जी नहीं दिखते ना, फिर हम वीडियो कॉल करते हैं। फिर कल रात को पापा जी का फ़ोन भी आया था, बता रहे थे पहुँच गए हैं सही से सेफली वहाँ पर घर पर। और उसके बाद विहान से वीडियो कॉल करवाना चाह रहे थे, कह रहे थे वीडियो कॉल करवा दे, मुझे विहान को देखना है, बट उनके फ़ोन में कुछ वीडियो कॉल हो ही नहीं पा रही थी। और ये जो चॉकलेट आपको विहान के हाथ में दिख रही है, ये पड़ोस में भैया हैं, वो दे गए थे विहान को, तो विहान काफ़ी खुश हो गया था।
मैं भी अपना विहान की पढ़ाई में बहुत ध्यान देती हूँ रोज। जैसे विहान को ना बर्ड्स नेम थे, स्पैरो, पैरेट, वुड पैकर और पिजन, ये 4 नाम सिखाने हैं। तो जब मैं पार्क में विहान को लेके जाती हूँ ना, तब वहाँ कोई भी चिड़िया मिलती है मैं विहान को सिखाती हूँ, विहान ये देखो ये स्पैरो है, ये पैरेट है, ये पिजन है ना। तो इस तरीके से ना अब मेरे को ना मेरे अंदर, मैं बहुत सीरियस हूँ विहान की एजुकेशन को लेके कि नहीं अब। और अच्छा लगा ये डिसीजन मेरे को, अब लगता है कि ना, उस टाइम लगता था नहीं कोई नहीं 4 साल का डलवा दूंगी, लेकिन अब लग रहा है कि इन 4-5 महीने में विहान बहुत आगे बढ़ जाएगा, बहुत कुछ सीख जाएगा। और अच्छा लगता है, स्कूल का वो होमवर्क भी करवाती हूँ विहान को। तो और मेरा भी रूटीन सा बन गया है खुद का। अब उठती हूँ सुबह, अपना नहा लिया, अपने बालों में देखो कंघी वंघी भी कर ली है। और अभी आई थिंक सुबह के 9:30 के बीच का टाइम होगा। तो अभी मम्मी कह रहे थे कि घिया की सब्जी बना रहे हैं, खाने में आज पराठा है, घिया की सब्जी है। और अच्छा है, अच्छा हेल्दी खाना खा रहे हैं, है ना। तो बस यही है, कल विहान ने मेरा सारा काजल ख़राब कर दिया, पूरा कलर की तरह चला दिया। मेरे पास काजल ही ख़त्म हो चुका है ही नहीं, मैंने आईलाइनर लगाया हल्का हल्का बस। ठीक है जी, चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अपना ध्यान रखिए, मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।